सफेदों से विधायक दादा गौतम की कुंडली में मंत्री पद नहीं है। वे इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं। वे अभी मौजूदा हाल में सफेदों से विधायक हैं और पानी पी पी करके अपनी पार्टी बीजेपी को कोस रहे हैं। इससे पहले वे जननायक जनता पार्टी की तरफ से विधायक रहे थे। उस पार्टी में भी उन्हें सरकार में रहते हुए मंत्री पद नहीं दिया गया था, जिसका उन्होंने अनेक मंचों से विवरण किया और पानी पी पी कर दुष्यंत चौटाला को कोसा। अब हाल में उनका एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुण गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए सुनिए इस वीडियो में क्या कुछ कहते हैं। देखिए, भूपेंद्र हुड्डा से मैं घृणा नहीं करता हूँ। भूपेंद्र हुड्डा अच्छा इंसान है। कोई भाई बुरा मान लो 20 बार, उसकी रगों में देशभगत का खून है जो रणवीर सिंह का, उसको गलत नहीं मानता मैं। लेकिन अगर मैं उसके खिलाफ नहीं बोलूं तो बीजेपी की हुकूमत नहीं बनती थी। कोई आदमी ये नहीं कहता था पार्टी का या कोई और आमजन कि बीजेपी ताकत में होगी। कोई यूं कहते थे सारे सट्टेबाज 24-25 24 और 25, इससे फालतू बीजेपी आवेगी। मैंने 2+2 का पढ़ा, उसके खिलाफ वो बातें कही जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। उसको बुरा भी लगा होगा। बहुत बातें कही मैंने, ऐसी बातें कही जो उसने महसूस भी की होगी गौतम का मैंने क्या बिगाड़ रखा था। लेकिन अगर मैं ये नहीं बताऊं कि भाई बीजेपी लाओगे तो यो फायदा और या हुड्डा पार्टी लाओगे तो इसका यो नुकसान, वो इस लेवल तक चला गया मैं, जो मुझे शोभा भी नहीं देता। मैं अकेला था, राम कुमार गौतम को डंके की चोट पे मैंने कहा था दिन में 50 सीट आएंगी, बीजेपी की हुकूमत बनेगी और ये नायब सैनिक मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन अगर मैं उस लेवल तक नहीं जाता तो भाई बीजेपी की हुकूमत कोई कितना ही राजी हो रहा है, सपने में भी नहीं आई थी। 25 नहीं आवे, 35 आ गए। ये जो खेल था मेरा, जो 2+2 का, आज कोई मानो ना मानो 2+2 पढ़ाया है सबको। और बाद में अनेक बार ये कहा 3 तारीख तक मेगा खतरनाक आंधी चलेगी बीजेपी की और कई खोज में कांग्रेस दिखेगी भी नहीं। ये मैं ही कहता था और कोई नहीं कहता था। सबको समझाया, देखो भाई अगर बीजेपी को बनाओगे तो नायब सैनिक मुख्यमंत्री बनेगा, सबको सबका हक देगा, 36 बरादरी का हकूक वाली पार्टी बनेगी। और भाई हुड्डा साहब की को अगर बनाओगे, हुड्डा पार्टी को 10 साल इसका राज देख चुके हो। बहुत बातें और कई जो मैं यहाँ नहीं कह सकता। उसके खिलाफ बोला, उसे नफरत नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी बोला, राज आवा ही नहीं था वरना में। दूसरी बार जब बने तो सोच तो ये थी कि भाई हमारा अजीत है, बहुत मेहनत करके हमने इस पार्टी को खड़ा किया है, फाउंडर मेंबर था इस पार्टी का पिटारा से, और उस लड़के को भी बहुत ऊंचा ले जाना चाहता था मैं चाहता था वो तो देवीलाल की तरह से बहुत नाम कमावे, बड़ी इज्जत कमावे। लेकिन खैर उसकी अपनी सोच थी, अब उसका जिक्र नहीं करना चाहता मैं। अपनी अपनी सोच है। एक बार तो ऐसी भी नौबत आई थी विधानसभा में, मुझे कहने लगा कि आप कहते हो मैंने बनाया है, आप इस्तीफा दे के लड़के देख लो। तो मैंने कहा भाई तू तो ब्रजेंद्र की माँ से भी आ रहा था और 45,000 वोट से जीत गया। मैं कहा भाई तू इस्तीफा दे दे। लेकिन कुदरत की बात है, लड़के देख लिया, मेरे ख्याल में 4था नंबर पे है शायद, और जमानत भी जब्त हुई है। एक उसका भाई जरूर अच्छी वोट ले गया, बाकी कहीं कोई पार्टी का कोई आदमी जीता नहीं। हर आदमी जानता है भाई हमारा भी रोल है सरकार को बनाना। लेकिन भाई चलो जो लिख रखा है राम ने वो बनेगी। भाई धारा ले लिया, तलाशी ले ली वही एयरपोर्ट पे। वो कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह की तलाशी नहीं थी, वो तलाशी थी इस देश की। इस देश की इज्जत नहीं थी। इस देश को कूड़ा करकट समझते थे अमेरिका और वो दूसरे देश। नरेंद्र मोदी ने पहली बार बताया हिंदुस्तान है यो, पाकिस्तान नहीं है। और मंदिर बनेगा तो अयोध्या में बनेगा और कि मक्का मदीना में बनाओगे इसको। बहुत बड़े काम किए हैं। मैंने कहा भाई इस पार्टी को बनाओ, इस पार्टी को बनाओगे तो नरेंद्र मोदी को भी ताकत मिलेगी, जिसने देश को दुनिया में जनाया है।